हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की तैयारी बिल्कुल मज़ेदार तरीके से कर रहे होंगे। तो अभी आप लोगों का बोर्ड पेपर समाप्त हो चुका है और आप लोग मेरे भाई रिज़ल्ट को बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मेरे भाई आपका रिज़ल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो बस आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। रिज़ल्ट चाहे जैसा भी हो, पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। क्योंकि 12वीं के बाद तो आपको आगे भी तो पढ़ना है मेरे भाई। एक जगह ठहर जाओगे तो तुम तो ठहरे परदेसी, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको निरंतर पढ़ते रहना है आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो आपको 12वीं के बाद जो भी आपको ग्रेजुएशन में करेंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, ठीक है। लेकिन कि बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि हमने बनाया था कि बीएससी या बीए में कौन बेटर है, ठीक है। हु इज़ बेटर देन, ठीक है, बी और बीएससी, ठीक है। हु इज़ बेटर बी एंड बीएससी में हम लोग देखा था हम लोगों ने कि बीए में क्या उसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीए करने के लिए, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसमें कितने सेमेस्टर होते हैं बीए में, ठीक है। साथ साथ हमने बीएससी में भी बात किया था कि बीएससी में अपना जो है कितना सिलेबस होता है, कैसे पढ़ना पड़ता है, सबको हमने देखा था। लेकिन आज हम लोग देख लेंगे कि आखिर हम बीएससी कर रहे हैं तो जो भी देखिए, जो भी आप काम करते हैं उसके कुछ बेनिफिट्स निकलना चाहिए, कुछ फ़ायदा निकलना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि बीएससी करने का क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, कि आखिर अगर हम बीएससी कर लेते हैं तो हमको क्या बेनिफिट्स होगा, ठीक है। और चलिए हम इसी को देखते हैं। बाकी आप लोग इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आप जानते होंगे कि क्या इसका क्वालिफिकेशन होता है बीएससी करने के लिए, क्या होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए, ये डजेंट मैटर, ठीक है। कितना सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से मतलब स्ट्रीम से कर सकते हैं। तो आप जानते हैं इस स्ट्रीम इसका दो है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, या फिर जेडबीसी है, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये अलग बात है, इन सभी बातों को हमने बता दिया था, ठीक है। इसके क्वालिफिकेशन, एज, सिलेबस, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ कौन से हैं, कैसे करना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, ठीक है, कितने सेमेस्टर होते हैं, कौन से सेमेस्टर में कितना क्या पेपर होता है, ठीक है। सभी बातों को हमने देखा था पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल आज हम इसके बेनिफिट्स को देखेंगे कि व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ बीएससी, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे भाई जनरली आप देखिए, पहला इसमें फैक्टर होगा कि अगर आप बीएससी करते हैं, बीएससी करते हैं तो क्या बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। पहला इसमें बेनिफिट्स आपका क्या होगा कि अगर आप बीएससी कर लेते हैं तो पहली बात कि आप क्या एक ग्रेजुएट हो जाएंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे, ठीक है। और ग्रेजुएट आप जैसे ही होंगे तो उसके बाद आपके कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसकी हम बाद में बात करेंगे, उसके पहले हम लोग देखेंगे कि आप इन पीरियड ऑफ बीएससी, बीएससी के दौरान आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसा आप बीएससी मान लीजिए आप कर रहे हैं, आप बीएससी पढ़ रहे हैं, तो बीएससी के दौरान आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी कोई हलवा नहीं है, इसमें आपको पढ़ना पड़ता है और आपको अच्छी खासी जानकारियाँ हो जाती है। तो मान लीजिए मेरे भाई आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आप बीएससी कर रहे हैं, तो बीएससी के दौरान आप क्या अपने निकट के किसी भी कोचिंग संस्थान में जाकर आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है, पढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। प्लस आप बीएससी के दौरान ही क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए आपका बीएससी भी चल रहा है, उसकी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, दिन में आप समय निकाल कर किसी और कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप एसएससी वगैरह इसकी तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की कर सकते हैं, ठीक है, एयरफोर्स की कर सकते हैं, एनडीए की कर सकते हैं, नेवी की कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये आप बीएससी के दौरान इसकी पढ़ाई जो है बिल्कुल मस्ती से, मज़े से कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप बीएससी कर लेते हैं, ये सब बातें क्या हैं, बीएससी के दौरान, यानी जब आप अभी बीएससी कंप्लीट नहीं हुआ है, पढ़ रहे हैं, तो उसके दौरान ये सब आप काम कर सकते हैं, ठीक है। बात आई कि अगर आप बीएससी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहली बात है मेरे भाई कि
आप जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ग्रेजुएट लेवल पर जो जितनी सारी नौकरियां होती हैं, जैसे हम बात करें एसएससी में सीजीएल हो गया, दिल्ली पुलिस में सीपीओ हो गया, ठीक है, यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, ठीक है, बीपीएससी हो गया, ठीक है, दरोगा हो गया, ये सब क्या है, जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, बीएससी कंप्लीट हो जाएगा, तब ये सब आप काम कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, और साथ साथ आप क्या टीचर में अप्लाई कर सकते हैं, टीचर के फील्ड में आप जा सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, बीएससी के बाद की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये बहुत सारी अभी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, तो किसी भी एंगल से बीएससी बेकार नहीं है। ये सब बातें क्या है बीएससी करने के बाद की, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। बीएससी करते ही आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। अगर आप बीएससी में अपियरिंग में हैं तो आप पढ़ा सकते हैं कहीं जाकर। एसएससी में कई सारे पोस्ट होते हैं जो अभी बिना ग्रेजुएशन के होता है, उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। रेलवे में आप दे सकते हैं, एयरफोर्स में दे सकते हैं, एनडीए में दे सकते हैं, नेवी में दे सकते हैं, आईसीजी में दे सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, इसके दौरान की बातें हैं, ठीक है। आप कर भी रहे हैं बीएससी और साथ साथ इन छोटे मोटे पेपरों की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रहा एक अपॉर्चुनिटी। और जब आपका फाइनल हो जाता है बीएससी के बाद, आप जो है कई सारे पेपर, बहुत सारे स्कोप आपके लिए खुल जाते हैं, ठीक है, कई सारे स्कोप आपके लिए खुल जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो आप जो है सीजीएल का पेपर दे सकते हैं, सीपीओ का दे सकते हैं, यूपीएससी का दे सकते हैं, यूपीपीसीएस का दे सकते हैं, बीपीएससी का दे सकते हैं, दरोगा का दे सकते हैं, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। ये सब क्या है, बहुत सारे स्कोप हैं बीएससी के बाद की। तो आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको वेरी 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 कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि कोई भी दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप मन लगा कर पढ़िए और इसके दौरान आप जो है अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो यही है कहानी, जो आपको इन बातों पे गौर फरमाना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया है, बीएससी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, क्योंकि मेरे भाई अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। कई सारे दोस्तों को मालूम नहीं होता कि हम ग्रेजुएशन में हैं तो क्या क्या फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएट हो जाएंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जानकारियाँ रखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एजुकेशन साथी को प्यार मोहब्बत देते रहिए। और आप 12वीं के रिजल्ट आपका जल्द आने वाला है, इस पर हम लोग वीडियो बनाया था अभी, जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। 20 अप्रैल के बाद कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग देन अप्लाई करिएगा, BA या BSc जो भी हो, ठीक है। तो फिर चलते हैं, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एजुकेशन साथी को प्यार मोहब्बत सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।